देखिए, एक प्रैक्टिस सेट नंबर 22 यूपीएसआई का जो आरडब्ल्यू का सेट है, उसका 22वें सेट का क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन नंबर 13 को मैक्सिमम बच्चों ने स्किप कर दिया होगा, स्किप नहीं करना है कि एक नाव है जो एक्स से एक नाव ए है जो एक्स से वाई तक जाती है धारा के साथ। धारा इधर से बह रही है और इसकी दूरी 20 किलोमीटर की है, ठीक? यहाँ से यहाँ की दूरी 20 किलोमीटर की दूरी है और आगे बोला था कि एक नाव जो है बी, वो वाई से जाती है जेड की तरफ, जिसकी दूरी इसकी दूरी से दुगनी है, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है ये इसकी दूरी से आधा है। इसकी दूरी से ये जो है इसकी आधी है, तो ये दुगनी होनी चाहिए। इतनी बात इसमें दे रखी थी, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, इतना तो आपने समझ लिया होगा। इसके आगे को जो है कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, यहाँ से आगे को करना कैसे है? इतना इतना तो सभी ने कर लिया होगा। अब आगे बोला है कि नाव बी के शांत जल में चाल। अब यहाँ पर हम दोनों की ए की और बी की, दोनों की अलग-अलग इनकी स्पीड काउंट करेंगे। इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी? शांत जल में ये धारा की दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल, शांत जल में नाव की चाल और वाटर वेग। वाटर वेग दोनों के लिए बराबर है। ये वाटर वेग यहाँ पर बराबर है दोनों का, तो दोनों के लिए हम अलग-अलग काउंट कर लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर दिया हुआ है कि नाव बी के शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये बी है, बी के शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो आगे बोला है कि और नाव ए के शांत जल में चाल, नाव बी की यानी कि बी की विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाएगी? विपरीत दिशा में चली जाएगी 10 माइनस का डब्ल्यू। ठीक है, ये डब्ल्यू धारा की चाल है दोनों तरफ, इसमें से घटाते हैं इसको। किसी ने अगर मेरी ये वीडियो देखी होगी इस चैप्टर की तो बहुत आसानी से समझ जाएगा। अगर ये 10 माइनस डब्ल्यू है और सवाल में यहाँ भी बोला गया था कि ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। नाव ए की शांत जल में चाल, यानी कि ये 10 माइनस डब्ल्यू, तो ये भी 10 माइनस का डब्ल्यू हो जाएगा। अगर ये 10 माइनस का डब्ल्यू है, तो भई ये कितना हो जाएगा कि धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी? 10 माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि 10 बचेगी यहाँ पर। बच्चों का मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूज़ हुआ होगा कि ये 10 कैसे आया? 10 इसलिए आया क्योंकि जो धारा की दिशा में चाल होती है, वो इसको इसके योग के बराबर होती है। 10 माइनस डब्ल्यू ये है और डब्ल्यू ये है, तो डब्ल्यू इसमें जुड़ेगा तो घट जाएगा। यहाँ से घट जाएगा, डब्ल्यू में से डब्ल्यू कट जाए, तो यहाँ इस तरह से यहाँ पर 10 बचा है ये। तो टीएस का मान यहाँ पर 10 आ जाएगा, ए के लिए। अब आगे बोला है शांत जल में ए की चाल, ये पूछा गया है, इसका मान बताना है। ठीक है, चलो इसका मान निकालते हैं। अब यहाँ से इतनी बात समझ गए होगे, तो अब आगे हमें क्या करना है? यहाँ पे दिया हुआ था धारा के 7 बिंदु x से y तक जाने में, यहाँ यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लिया गया है, वो विपरीत दूरी यानी कि b के यहाँ से यहाँ तक जाने में लिए गए समय से 3 घंटे कम समय लेती है। तो यहाँ पर ये कितने समय ले रही होगी? भई इसकी जो नाव A है, इसकी धारा की दिशा में स्पीड कितनी है? 10 आ गई है और दूरी कितनी है? 20, यानी कि 10 की स्पीड से 20 की दूरी तय कर रही है, तो 2 घंटे का समय लग रहा होगा इसको। इसको 2 घंटे का समय लग रहा होगा, ठीक है? तो भई इसको कितना लग रहा होगा? इसको 5 घंटे का समय लग रहा होगा, इतनी तो बात है इसमें बस। यहाँ पर अगर ये 5 आ गया, तो सवाल में बोला था कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, y से z तक की दूरी है 40 किलोमीटर की दूरी है और ये विपरीत विपरीत जा रही है यहाँ पर, और विपरीत चाल कितनी है? विपरीत चाल का लिया गया समय कितना है? 5, इस दूरी कितनी है? 40, तो इसका स्पीड आ जाएगी 8, यानी कि जो स्पीड आएगी इसकी, इसका मान जो आएगा 10 माइनस डब्ल्यू मान जो जाएगा वो 8 आ जाएगा यहाँ पर। इसका ही मान 8 आ जाएगा, ठीक है? इसका ही मान 8 आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए था? यही तो चाहिए था। धारा की शांत जल में A की चाल 8 है, तो यानी कि ये 8 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका।